पहले हमने एक असेंचर कोडिंग वन शॉट बनाया था जिसके अंदर हमने काफी कोडिंग क्वेश्चंस कवर किए थे। तो काफी स्टूडेंट्स ने उस वन शॉट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो कोडिंग क्वेश्चन वन शॉट नहीं कवर किया है तो पहले आपका काम रहेगा कि उस कोडिंग क्वेश्चन वन शॉट को कवर करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने कई पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए थे जो आपको डायरेक्टली असेंचर कोडिंग असेसमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। तो जो आज वीडियो होने वाली है असेंचर एडवांस कोडिंग वन शॉट होने वाली है, इसके अंदर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो पहला वन शॉट था उसके अंदर डिफिकल्टी थी हमारी इजी टू मीडियम लेवल, एंड जो आज हमारा वन शॉट है इसके अंदर जो डिफिकल्टी रहने वाली है वो थोड़ी सी एडवांस रहने वाली है। डिफिकल्टी हमारी मीडियम टू हाई जाने वाली है। असेंचर के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे दो क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपके टू क्वेश्चन हो गए आपको 45 मिनट्स के अंदर सोल्व करने होंगे, मैंने काफी बार आपको बताया। एंड यार 45 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको वहां पे क्वेश्चन समझना भी है, आपको लॉजिक भी बनाना है, आपको फिर कोड भी लिखना है, तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप वहां पे 45 मिनट्स के अंदर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओगे। तो आपकी अगर कट ऑफ क्या रहता है मैं कट ऑफ भी बता देता हूँ। अगर आप 1.5 क्वेश्चन कर लेते हो दो क्वेश्चन के अंदर से तो यार आपका इजिली इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आ जाएगी, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं कि इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, एक हमारा इजी लेवल का रहेगा, एक हमारा मीडियम लेवल का रहेगा, ठीक है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन इजी भी मिल सकता है एंड ये सेकंड क्वेश्चन हार्ड भी मिल सकता है, बट हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इस वन शॉट के अंदर हम थोड़े से एडवांस लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे एंड अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस टॉप नॉच लेवल पे हो जाए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम होगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज अपने दिमाग में फोकस रखना कि ये जो पूरी की पूरा वन शॉट है, चाहे ये 1.5 घंटे का होगा चाहे 2 घंटे का होगा, अभी मैं बता नहीं सकता है कितने घंटे का होगा। ये पूरा का पूरा आपको वन शॉट पूरा अच्छी तरीके से एंड तक जाना है, एंड तक आपको क्वेश्चंस करने हैं। एंड आप पेन पेपर जरूर लेके बैठना, अपने जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसको साथ साथ आपको अब करने होंगे, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। मेरी तरफ से इनपुट आ रहा है तो आपकी तरफ से भी आउटपुट आना चाहिए, तभी आप लोग इजीली चीजों को सीख पा रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन ए स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसिस। एक स्ट्रिंग है जो कंसिस्ट करती है वर्ड्स एंड स्पेसिस। देखो, अगर आप अभी न्यू व्यूअर्स हो, अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो मेरे, तो आपको ये चीज नहीं पता होगी, बट मैं एक हमारी ट्रिक है जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको जरूर पता होगी। ट्रिक है हमारी 2:1। सबसे पहला काम होगा हमारा दो बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार क्वेश्चन का लॉजिक लिखना है। तो दो बार क्वेश्चन रीड करने से आपको क्वेश्चन की पूरी एक डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। तो आपको दो बार क्वेश्चन जरूर रीड करना है। गिवन ए स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स, देखो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वर्ड्स भी है और स्पेसिस भी है। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन स्ट्रिंग। तो जो लास्ट वर्ड है उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारा एक इनपुट टेस्ट केस है, फ्लाई मी टू द मून। अब देखो यहाँ पे स्पेसिस भी आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड है हमारा मून, तो हमें इसकी लेंथ रिटर्न करनी है। बेसिकली इसकी लेंथ आ जाएगी हमारी 4, 1 2 3 4, तो आउटपुट है हमारा 4। अब इसका लॉजिक क्या होगा, अब मैं आप लोग को लॉजिक बनाना सिखाता हूँ कि कैसे हम इसका लॉजिक बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ कि कैसे इसका कोड रहने वाला है। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम कोड पे जाएंगे। तो सबसे पहला इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, फ्लाई मी टू द मून, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब आप लोग एक चीज दिक्कत देख रहे होगे कि यार यहाँ पे स्पेसिस है, तो पहले तो हमें स्पेसिस ही हटाने पड़ेंगे। तो अब आपका आपका सी प्लस प्लस में अलग फंक्शन होगा, जावा में अलग फंक्शन होगा, पाइथन में अलग फंक्शन होगा। तो सी प्लस प्लस के अंदर और जावा के अंदर ट्रिम फंक्शन होता है, ठीक है, एक ट्रिम फंक्शन होता है। तो ट्रिम फंक्शन की हेल्प से हम इस स्पेसिस को ट्रिम कर सकते हैं। देखो जावा के अंदर तो ट्रिम फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस का मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है। तो जितने भी सी प्लस प्लस वाले स्टूडेंट है वे एक बार गूगल पे जाना, अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, वरना आप गूगल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन वहां पे यूज होगा। बट जावा के अंदर एक ट्रिम फंक्शन होता है जो आपकी ट्रेलिंग जीरोज, जो हमारी साइड से जीरोज को हटा देता है, स्पेसिस को हटा देता है, सॉरी, किसको हटा देता है, स्पेसिस को। तो ये हमारा साइड से, हमारे स्टार्टिंग साइड से भी और एंडिंग साइड से भी स्पेस को हटा देगा। अभी बीच में से नहीं हटाएगा, ये सिर्फ हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग साइड से स्पेस को हटा देगा।
अब हमें बीच में से तो स्पेस चाहिए, तो ट्रिम करके हमारा जो स्ट्रिंग बन गया वो बन गया फ्लाई मी टू द मून। अब लॉजिक क्या रहने वाला है, देखो लॉजिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। जहां जहां पे स्पेसिस है, मतलब स्पेसिस के बाद आपका एक नया वर्ड शुरू हो रहा होगा, तो फ्लाई है, उसके बाद स्पेसिस है, उसके बाद मी है, फिर यहाँ पे स्पेसिस है, फिर टू स्पेसिस है, द स्पेसिस है, द मून। अब हमें कैसे भी करके हमें यहाँ तक पहुंचना है एंड में, और यहाँ तक हमें कुछ भी काउंट नहीं करना है, और हमें फायदा भी नहीं है कि हम इनकी फ्लाई की लेंथ निकाल लूँ मैं, या मैं मी की लेंथ निकाल लूँ, या मैं टू की लेंथ निकाल लूँ, या मैं दा की लेंथ निकाल लूँ। उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे लेंथ चाहिए मून की। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम कोड कैसे लिखेंगे अपना, पूरा का पूरा लूप चलाएंगे। ट्रिम हमने पहले से कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन लिख रहे होंगे, जैसे हमारा एक एस है, तो हम क्या करेंगे कि हम एस डॉट कैरेट आई पे आएंगे, और अगर हमारा कहीं पे भी, बस बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कहीं पे भी मुझे स्पेस दिख गया, तो जो मेरा काउंट है उसको मैं जीरो कर दूंगा। क्योंकि भाई अब देखो मुझे अपडेटेड चाहिए ना, मुझे कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचना है, तो मुझे एक एक स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो अब जहाँ पे भी स्पेस है वहां पे मैं जीरो कर दूंगा, फिर मेरा नया वर्ड आ जाएगा। अब एल्स में क्या है, एल्स में हमें करना है काउंट प्लस प्लस। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। अब इससे क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस से, अब देखो ये स्टार्टिंग में है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इफ नहीं चलेगा तो मेरा एल्स आ जाएगा, और स्टार्टिंग में मेरा इनिशियल काउंट है मेरा जीरो, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा वन, फिर टू, फिर थ्री, तो काउंट हो गया मेरा थ्री। उसके बाद आया मेरा स्पेस पे, जैसे ही वो स्पेस पाएगा वो फिर से अपडेट होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस वाले स्पेस पे पहुंचना है जो मेरे लास्ट वर्ड से पहला है, क्योंकि मुझे लास्ट वर्ड काउंट करना है, मुझे इसकी लेंथ काउंट करनी है। फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, यहाँ से दो काउंट कर लेगा, फिर जैसे ही नेक्स्ट स्पेस मिलेगा वो काउंट जीरो कर देगा, फिर वो टू पे आएगा, फिर उसकी लेंथ दो हो जाएगी, फिर वो उसको स्पेस दिखेगा, फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, उसकी थ्री हो जाएगी। अब वो फिर नेक्स्ट पे आएगा। अब जब ये वाला स्पेस है, क्योंकि मुझे तो चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड इन स्ट्रिंग, तो मुझे तो लास्ट वर्ड चाहिए, और लास्ट वर्ड से पहला स्पेस जो होगा, ये लास्ट वर्ड से पहला स्पेस है, तो अब लास्ट वर्ड वो लास्ट पे आ गया धीरे धीरे, तो काउंट हो गया मेरा जीरो। अब मैं मून का लेंथ काउंट करूंगा, तो एक, दो, तीन, चार, तो मेरा काउंट हो गया फोर। एंड लास्ट में जब आपका एंड होगा, आपका पूरा का पूरा लूप इटरेट कर रहा होगा, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट। तो बहुत एक सिंपल सा कोड था, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे। देखो असेंचर के अंदर आपका, देखो ये सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बना दिया स्टेटमेंट को, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको वैल्यूज दिख रही है वो पेन पेपर पे नोट कर लेनी है। एंड जो जो आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट वर्ड की लेंथ चाहिए, तो मैं लिख लूंगा कि मुझे लास्ट वर्ड की लेंथ चाहिए। अब उससे आपका, बस आपका फोकस उस चीज पे रहना चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन को, मतलब स्टेटमेंट देखो वे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे, बट हमें स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इसमें चाहिए क्या, और हमें मैच करना है कि यार जो मैंने पहले कोड किया है क्या उससे लॉजिक मैच कर पा रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने फाइनली कोड की तरफ कि इसका कोड कैसे रहने वाला है। तो मैं कोड आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू एस डॉट ट्रिम, तो जो एक स्ट्रिंग एक्स थी उसके अंदर हमने, देखो जो एस डॉट ट्रिम था उसके अंदर हमने ट्रिम कर दिया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें ट्रिम करना है जो हमारा स्पेस है, तो हमने भाई फालतू का स्पेस हटा दिया। अब स्ट्रिंग एक्स के अंदर हमने स्पेस कर दिया, तो स्ट्रिंग एक्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा ट्रिम होके हमारी स्ट्रिंग आ गई। अब हमने काउंटर ले लिया, तो आप काउंट ले सकते हो या फिर आप लेंथ ले सकते हो, इंट लेन इक्वल टू जीरो। अब हमने पूरा का पूरा इटरेट करा लूप, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीरो से लेके हम कहाँ तक चलेंगे, हम पूरी लेंथ तक चलेंगे। तो एक्स डॉट लेंथ, क्योंकि अब तो हमें इस स्ट्रिंग से खेलना है, अब तो मेन फोकस हमारा ट्रिम वाली स्ट्रिंग पे होना चाहिए, तो एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब एक एक कैरेक्टर पे हम देखेंगे कि कहाँ पे स्पेसिस है। इफ एक्स डॉट कैर एट आई इक्वल टू स्पेसिस, तो लेन हमारा हो जाएगा जीरो, एल्स हो जाएगा लेन प्लस प्लस, और रिटर्न हो जाएगा लेन। तो अब देखो ये कोड था हमारा जावा के अंदर, तो काफी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होगी कि सी प्लस प्लस पाइथन, तो आपको मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, लॉजिक भी समझा रहा हूँ। तो अगर आप लॉजिक समझ लेते हो तो मैटर नहीं करेगा मैं सी प्लस प्लस में बताऊँ, मैं जावा में बताऊँ, मैं पाइथन में बताऊँ, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजिली कोड बना रहे होगे। बस आप एक बार लॉजिक सीख लो, आप चीजें सीख लो कि मैं कैसे कैसे लॉजिक बता रहा हूँ। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद हम कोड देखेंगे। गिवन एन m into n integer matrix, if an element is zero, set its entire row and column to zero। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरा एलिमेंट जीरो है तो उसकी करोस्पोंडेंस रो और उसका करोस्पोंडेंस कॉलम हमें जीरो करना है। तो टास्क काफी सिंपल है, एक बार मैं मैट्रिक्स बना के आप लोग को समझा देता हूँ। 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये हमारा इनपुट है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है यार, तो हंसना मत आप लोग कि भैया ने कैसा बॉक्स बना दिया ये। देखो अब ये हमारी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ एन एलिमेंट इज जीरो, अगर मेरा एलिमेंट जीरो है, सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरो। तो इसकी एंटायर रो कौन सी है, ये रो होती है हमारी, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, यार देखो मेरा पर्पज है कि मैं आपको स्क्रैच से बेसिक से चीजों को समझाऊं, तो बहुत ध्यान से आप लोग चीजें समझ जाना। अगर मैं कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो अपना पूरा का पूरा फोकस वीडियो पे रखना, अपना पेन पेपर पे चीजों को लिखो, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, साथ साथ लॉजिक लिखो कि जो मैंने लॉजिक बताया। देन पेपर से पहले दिन आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखना कि रो और कॉलम क्या है। अब ये हमारा रो है और ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये मेरी रो है, ये मेरा कॉलम है। तो अब क्या हुआ, अब जब ये मेरी रो जा रही है एंड ये मेरा कॉलम है, तो अब मुझे क्या करना है कि इस रो और इस कॉलम को सेट करना है, ठीक है। जीरो जीरो पूरा का पूरा जीरो करना है। अगर मेरे ये जीरो है तो मुझे इस रो को भी जीरो कर देना है एंड इसके कॉरस्पॉन्डेंस कॉलम को भी। तो अब ये रो है तो इस ये पूरी की पूरी रो जीरो होगी एंड ये पूरा का पूरा कॉलम जीरो होगा। तो अब मैं आपको एक बार लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे हमारा लॉजिक रहने वाला है। 1 1 1 एक बार देख लेते हैं। 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखो चीजें क्या हुई। अब ये जीरो है, अब मुझे इसकी एंटायर रो भी जीरो करनी है और इसका एंटायर कॉलम भी जीरो करना है। अब तो यार इसमें आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि मुझे रो की इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए और कॉलम की इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए कि किस रो पे जीरो आया है एंड किस कॉलम पे जीरो आया है। यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 0 1 2, तो ये मुझे पता होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना है, रो एरे और एक कॉलम एरे बनाना है। ये दो एरे मैंने बना लिए और जो अब क्या करना है, पूरा पूरा मेरा मैट्रिक्स का लूप चलाऊंगा मैं। 4 i 0 2 रो i प्लस प्लस, ये रो के लिए चलेगा। और फिर मैं चलाऊंगा एक नेस्टेड लूप j 0 2 j कॉलम से j प्लस प्लस। तो ये चलेगा रो के लिए एंड ये चलेगा कॉलम के लिए। तो रो तक ये चलेगा, कॉलम तक ये चलेगा। अब बस मुझे एक कंडीशन देखनी है कि क्या मेरी मैट्रिक्स आई जे जहां पे भी मेरा जीरो आता है, कहीं भी कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पे मेरा जीरो आ जाता है, तो मुझे उसमें उसकी इंडेक्सिंग को सेट कर देना है। रो पे भी मैं जीरो तो हमारा ऑटोमेटिकली रहेगा। देखो कोई भी आपका आपने इनिशियलाइज करा एरे, तो सपोज कोई भी मैंने एरे इनिशियलाइज किया तब तक मैंने उसकी वैल्यू नहीं डाली, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो मुझे अपडेट करके यहाँ पे रो इंडेक्सिंग के लिए 1 कर देनी है एंड कॉलम आई पे हमें कर देना है 1, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये मेरी रो है तो इस रो में इस आई पे 1 है, तो यहाँ पे हमें इसको जीरो करना है। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो कुछ नहीं करा, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक रो एरे बनाया, एक कॉलम एरे बनाया। अब ये रो एरे और कॉलम एरे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग स्टोर करानी है कि कहाँ पे जीरो आया। जहां पे भी जीरो आया मैं उसके करोस्पोंडेंस आई पे और जे पे 1 कर दूंगा। ये जे है क्योंकि हम कॉलम के लिए कहाँ पे चल रहे हैं, जे के लिए चल रहे हैं, आई किस लिए चल रहा है, रो के लिए। तो इस पे मैंने 1 कर दिया, तो अब ये 1 हो जाएगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, अब जहां जहां मुझे 1 दिखेगा वहां पे मुझे जीरो करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लूप रन करूंगा, सेम टू सेम यही लूप रन होगा आई जीरो से रो तक, फोर लूप, फिर नेस्टेड लूप चलेगा हमारा j 0 2 कॉलम तक। अब देखो अब क्या होगा, अब जो मेन लॉजिक है, मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। अब मैं चेक करूंगा जहां पे भी मेरा रो आई, अब देखो अब ये जो हमने इंडेक्सिंग के लिए रो और कॉलम एरे लिया था, अब ये यहाँ पे काम आएगा। जहां पे भी मेरा रो आई 1 है और जहां पे भी मेरा कॉलम j 1 है, ठीक है। अब ये लगा दी मैंने कंडीशन कि जहां पे भी मेरा रो आई 1 है और जहां पे भी, और कंडीशन है या तो रो के लिए होगी या फिर कॉलम के लिए होगी।
तो कहीं पे भी है तो उसकी करस्पोंडेंस हम जीरो कर देंगे, करना कुछ है नहीं। मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू जीरो, बस हो गया कोड। कोड काफी सिंपल था, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो 3 स्टेप में कोड खत्म हुआ। पहले हमने रो और कॉलम एरे बनाया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि जहां पे मैट्रिक्स आई जे जीरो है तो हमने आई पे भी वन कर दिया और जे पे भी वन कर दिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस जगह पे जीरो था तो हमें इस करस्पोंडेंस रो को हमें जीरो बनाना है और इस करस्पोंडेंस कॉलम को हमें वन बनाना है। तो मुझे बेसिकली इस चीज की इंडेक्सिंग मिल गई, ये वन मिल गया कि इस वन कॉलम पे मुझे जीरो बनाना है और इस वन रो पे मुझे जीरो बनाना है। तो हमने ये रो आई और कॉलम जे में स्टोर करा लिया। अब लूप रन करेगा। अब ये एरे इसलिए बनाया क्योंकि कहीं और जगह भी जीरो हो सकता है, अगर कोई और टेस्ट केस दे दिया एंड यहाँ पे भी जीरो हुआ तो फिर मुझे इसका भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक एरे बनाया। ठीक है, अब इतनी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि हमने लूप रन करा आई से रो पे एंड जे से कॉलम पे। अब हमने चेक करा कि जहां जहां पे मेरा वन था मुझे उस मैट्रिक्स पे जीरो बनाना है। तो अब होगा क्या, देखो अब चीजें कैसे रन करेगी। अब ये आई आया वन, तो आई जब वन पे आएगा तो ये पूरा का पूरा लूप तो चल ही रहा है, तो ये इसको भी जीरो कर देगा, ये इसको भी जीरो कर देगा। अब जब कंडीशन आएगी कॉलम जे इक्वल टू वन, जब इसकी बारी आएगी, जब हमारा लूप जो हमारा जे होगा वो वन पे होगा, तो अब ये चलेगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि रो कुछ भी हो, पूरा रो चलेगा क्योंकि लूप तो हमारे नेस्टेड चल रहे हैं। तो अब ये इसको भी जीरो बना देगा, ये इसको भी जीरो बना देगा एंड ये हमारा आउटपुट एरे है। आप चेक भी कर सकते हो 101, तो 101 000 000 और 101 101, तो हमारा मैच कर गया। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट लॉजिक था। अब एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूं। तो हुआ क्या, ये हमारा मेन लॉजिक है, रो इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ। यहाँ से हमने रो निकाल ली। उसके बाद हमारे कॉलम पे कॉलम मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ, उससे हमारी कॉलम निकल जाता है। हमने एक बना दिया रो एरे, जो रो जितना रो था उतना हमने रो एरे बना दिया। कॉलम एरे कितना बनेगा, जितना हमारा कॉलम होगा। अब हमने नेस्टेड लूप लगाया, एक रो से चला एक कॉलम से चला और हमने चेक कर लिया जो मैंने बताया था मैट्रिक्स आई जे जीरो है, तो मुझे रो एरे आई पे वन कर देना है एंड कॉलम एरे जे पे वन कर देना है। तो इतना काम मेरा डन हो चुका है। अब इनिशियलाइज जब हमने करा तो ये जीरो पे था तो उस पे वन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, नेस्टेड लूप फिर से चलाया एंड चेक कर लिया कि जहां पे भी रो एरे ऑफ आई वन था या फिर जहां पे भी कॉलम एरे ऑफ जे वन था। अब देखो यहाँ पे और चलाए तो दोनों केस में रन करेगा, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। उसके बाद हमने मैट्रिक्स आई जे हमने जीरो कर दिया और लास्ट में आपका जो मैट्रिक्स है वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये काफी सिंपल कोड था। देखो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लग रहा था, अगर आप चीजें अच्छी तरीके से आपको पता है, आपने स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप इजीली इसका लॉजिक बना दोगे, आप इजीली इसका कोड लिख दोगे। तो हमने लॉजिक समझ लिया, हमने कोड समझ लिया, तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंड ये क्वेश्चन लिंक लिस्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न ट्रू इफ इट इज पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज। देखो यार, आपने पैलिंड्रोम नंबर का तो आपको प्रोग्राम पता ही होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक लिंक लिस्ट दे दी जाएगी एंड उसमें आपको अगर वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, अगर वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद हम कोड देखेंगे। अब ये हेड है हमारा, हेड हमें दे दिया 1 2 2 1। ठीक है, अब एक बार इसको लिंक लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 देन 2 देन 1। अब आप लोग को पता होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। देखो पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो आपको बिल्कुल सेम डिजिट देता है। देखो फर्स्ट वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है। या फिर मैं आपको इसको दूसरी तरीके से समझाऊं, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें यही सेम नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे मैं इसको रिवर्स करता हूँ, वन फिर टू आया इधर, फिर टू आया, फिर वन आया, तो क्या मुझे हमारा जो एक्चुअल नंबर था और जो हमारा रिवर्स नंबर हुआ, ये हमारा एक्चुअल नंबर है और जो हमारा रिवर्स नंबर था, वे दोनों अगर मैच कर गए तो जो हमारा नंबर है या फिर जो हमारी लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है। अगर वो मैच नहीं करा तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार लॉजिक में आप लोग को बता देता हूँ। सो कम टू द लॉजिक, 1 2 2 1। अब मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि यार अपना पूरा का पूरा 100% फोकस वीडियो पे ही रखना, चीजों को समझो, लॉजिक को समझो कि हम कैसे लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 2 1। अब हमें क्या करना है, अब इसमें मैं एक लॉजिक लगाऊंगा कि यार मैं इसको बीच में से डिवाइड करूंगा टू हाफ्स में एंड अगर मेरा ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच कर गई और ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच कर गई
और जो अभी मान लो ये 6 नंबर है, तो अगर 3 होगी तो 3 इधर आ जाएगी, मान लो ये है 1 2 1 2 1, ये तो होगी 5। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ 1 2 1 2 1, ठीक है, एक मिनट रो, गलती होगी, 1 2 1 2 1, सही है, ठीक है। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो क्या ये पैलिंड्रोम है? तो हाँ, ये भी पैलिंड्रोम है। अब मैं आपको सैंपल टेस्ट केस बता दिया, बट हम एक बार इस पे रन करते हैं, इस पे मैं आप लोग को लॉजिक समझा दूंगा। तो हमें करना क्या है, हमें इसको मिडल पार्ट से डिवाइड करना है। किससे करना है? मिडल पार्ट से डिवाइड करना है। जैसे हमने इसको कट करा बाई मिडल, तो मिडल से हमने कट करा, हमें चेक करना है कि क्या मेरा 1 इससे 1 से मैच कर रहा है, क्या मेरा 2 इससे मैच कर रहा है। अब लिंक लिस्ट को डिवाइड कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा मिडल से डिवाइड करना है। तो हमने इससे पहले कोडिंग वन शॉट के अंदर, अगर आपने वो वन शॉट अच्छी तरीके से देखा होगा, कंप्लीट देखा होगा, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन कराया था मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। तो अगर आपको मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम पता है तो आप इजिली कोड को कर लोगे। कुछ नहीं है, हमें मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिडल ऑफ लिंक लिस्ट आना चाहिए। इसके लिए हमें रिवर्स से लिंक लिस्ट आना चाहिए। अब रिवर्स की जरूरत क्यों पड़ी, अब आप पूछोगे, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं इसको रिवर्स करूंगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, तो ये रिवर्स होके काट के इसको, जैसे बीच में से पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है, इसको मैंने हाफ कर दिया, मतलब काट दिया इसको बाई मिडल, एंड फिर इसको मैंने रिवर्स कर दिया। अब ये रिवर्स होके आ गई 1 2, और अब मैं इसमें से दो लिंक लिस्ट बन गई, एक ये लिंक लिस्ट होगी L1, एक लिंक लिस्ट होगी L2, और मैं वैल्यू चेक कर लूंगा क्या इससे मैच कर रही है, क्या इससे मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो मेरी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोमिक है, और अगर मैच नहीं कर रही है तो मेरी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट, ये आपको आना चाहिए। कोड आपका बहुत सिंपल है, लॉजिक मैंने बता दिया। डिवाइड करना है बाय मिडल से, मिडल से हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब जो ये वाला पार्ट होगा मेरा, जो दूसरा पार्ट होगा जो कट हुआ है, उसको रिवर्स करना है, और फिर रिवर्स करके हमें लूप लगा के वैल्यू को चेक करना है कि क्या मेरी L1 लिंक लिस्ट L2 लिंक लिस्ट के इक्वल आई है वैल्यू। अगर इक्वल आई है तो पैलिंड्रोम है, एंड अगर इक्वल नहीं आई है तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब इसको मैं आपको एक बार कोड से समझा देता हूँ। पूरा का पूरा लॉजिक आपके दिमाग में इमेजिनेशन चल गई होगी, एंड अगर आपको आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो आपके दिमाग में कोड भी हो गया होगा कि कैसे कोड करना है। तो पेन पेपर लेके जरूर बैठना है, लॉजिक भी साथ साथ लिखते रहो, कोड भी साथ साथ लिखते रहो। जैसे मैं आपको कोड बता रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद आपको कोड राइट करना है। एंड अगर आपको इसकी कंप्लीट वन शॉट की पीडीएफ चाहिए, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप पूरी अच्छी तरीके से वीडियो कंप्लीट करके देख लो पूरा अच्छी तरीके से, और अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। बट अगर आपको रेफरेंस के लिए पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कंडीशन आपकी एक है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड आपको असेंचर कोडिंग पीडीएफ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। आपकी कमेंट बहुत सारी, आप कमेंट्स कर दो असेंचर कोडिंग पीडीएफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सबसे पहला काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी काफी कुछ इस चैनल पे आप लोगों के लिए आने वाला है। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दूसरी चीज है, आपको कमेंट करनी है असेंचर कोडिंग पीडीएफ। असेंचर कोडिंग पीडीएफ आप कमेंट कर दो, फिर ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो अब चलते हैं एक बार इसके कोड की तरफ। तो कोड काफी सिंपल होने वाला है, एंड रिवीजन आपका करना मस्ट होगा, तो रिवीजन जरूर करना। बीच में अगर आप रिवीजन करते हो, जैसे आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद आपका टेस्ट है, तो उससे पहले दिन या तो आप अपने सेल्फ नोट से रिवाइज कर लो, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हो उसकी, और पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो। तो आपको काफी हेल्प हो रही होगी, आपको एक बार सारा का सारा रिवाइज हो चुका होगा। एंड इससे पहले जो कोडिंग वन शॉट था उसकी भी पीडीएफ हमने ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया। तो अब एक बार देख लेते हैं। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक बूलियन इस पैलिंड्रोम लिस्ट नोड हेड। अब ये देखो कि यार जो लिस्ट नोड हेड है, अब ये हमारा फंक्शन है पूरा का पूरा, लिस्ट नोड स्लो हेड और फास्ट हेड। अब होगा क्या, अब ये प्रोग्राम है आपका मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, इतना प्रोग्राम है आपका मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, एल एल का मतलब है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ, 1 2 2 1, ठीक है। ये हमारा सैंपल टेस्ट केस है। क्या है? सैंपल टेस्ट केस। अब क्या करा हमने, अब कुछ नहीं करा, हमने मिडल से डिवाइड करा, तो अब ये स्लो यहाँ पे था, ठीक है। फिर स्लो क्या हुआ, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपने उस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ा है मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्लो है, फास्ट भी हमारा यहाँ है, तो स्लो को हमें बस इतना याद रखना है कि स्लो को इंक्रीमेंट करना है बाई 1 और फास्ट को इंक्रीमेंट करना है बाई 2। तो स्लो अब यहाँ पे है, तो स्लो तो इंक्रीमेंट होकर यहाँ जाएगा और फास्ट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि फास्ट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 बार। अब स्लो यहाँ पे आ जाएगा, तो फास्ट मेरा यहाँ से अपना एग्जिस्ट हो जाएगा।
तो अब मुझे यहाँ से इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। अब होगा क्या? अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ। अब देखो क्या होगा। अब फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये हमने पूरा का पूरा इटरेट कर दिया। स्लो हमने स्लो डॉट नेक्स्ट कर दिया, फास्ट हमने फास्ट का नेक्स्ट कर दिया। अब स्लो के अंदर आ गया रिवर्स स्लो। अब क्या हुआ? अब हमने फंक्शन चलाया रिवर्स का। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया पूरा का पूरा। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ठीक है। तो अब जैसे रिवर्स हुआ, अब रिवर्स होके क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्स होके क्या हुआ। रिवर्स होते ही ये 1 2 है, और ये जो मेरी लिंक लिस्ट थी दूसरी, ये रिवर्स हो चुकी है 2 1। अब जैसे ही रिवर्स हुई, अब जो मेरा फास्ट था, तो यहाँ पे फास्ट मैंने काट दिया हेड पे, फास्ट आ गया मेरे यहाँ पे। और स्लो कहाँ था? स्लो यहाँ पे है। तो स्लो है मेरा यहाँ पे, क्योंकि स्लो में आ गया पूरा का पूरा रिवर्स। तो हमने स्लो में लूप चलाया, स्लो इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होगा। इफ स्लो डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू फास्ट डॉट वेल, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे। अगर कभी ऐसा केस आता है कि जो मेरी वैल्यू है, देखो ये तो रिवर्स हो गया बट हमने एग्जिट लिख दिया, तो रिवर्स हो गया है 1 2। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया था 2 1, बट हमने रिवर्स भी कराया। इस चीज को भी देखो। अब रिवर्स का प्रोग्राम इसके आगे है, ये पूरा का पूरा रिवर्स का प्रोग्राम रहने वाला है, इसको आप एक बार देख लेना। काफी सिंपल प्रोग्राम है, तो काफी स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा। तो अब क्या हुआ देखो। अब स्लो डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू फास्ट डॉट नेट डॉट वेल, अगर यहाँ पे मेरी इन दोनों की वैल्यू मैच नहीं करती है, तो मैं यहीं पे फॉल्स करके बाहर निकल जाऊंगा। और अगर मैच करती है, तो मुझे क्या करना है? फिर आगे चलना है, स्लो के नेक्स्ट पे चलना है, फास्ट के नेक्स्ट पे चलना है। तो आगे आगे वैल्यू इटरेट होगी और चेक होगा। और अगर पूरा का पूरा हमारा, पूरी दोनों लिंक लिस्ट L1 और L2, ये L1 लिंक लिस्ट मान लेते हैं, L2 है, दोनों के अंदर हम लूप चलाने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू सेम आई। अगर सेम आई है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, और अगर वो कहीं पे भी डिफरेंट आती है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोड होने वाला है। ये हमने मिडल ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखा है। देखो आप एक चीज देखो कि इस ये कोड कितना इंपॉर्टेंट है। इस एक सिंगल कोड के अंदर आपसे 3 प्रोग्राम लिखवा लिए। एक मिडल ऑफ लिंक लिस्ट लिखवा लिया, ठीक है। एक आपसे लिखवा लिया रिवर्स लिंक लिस्ट, ये रिवर्स का प्रोग्राम है, यहाँ पे भी आप फंक्शन से भी देख पा रहे होगे। और तीसरा हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम तो है ही। तो एक प्रोग्राम से हमने 3 प्रोग्राम कर लिए, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद लॉजिक समझेंगे, देन हम इसका कोड पे जाएंगे, कोड इसका कैसे होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको असेंचर कोडिंग पीडीएफ आपको डालना है, कमेंट करना है, एंड आपको मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन एन इंटीजर array nums, रिटर्न द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट। अब ये सक्सेसिव एलिमेंट क्या होता है? देखो सक्सेसिव एलिमेंट होता है कि कंटीग्यूअस एलिमेंट, जैसे हमारा एक के बाद क्या आता है 2, तो ये क्या है? सक्सेसिव है, मतलब साथ साथ है। सक्सेसिव एलिमेंट्स इन इट्स सॉर्टेड फॉर्म, देखो सॉर्टेड फॉर्म ये जरूर वर्ड आपको पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का कोडिंग के अंदर यूज होता है। इफ द एरे कंटेन्स लेस देन 2 एलिमेंट रिटर्न 0। तो देखो आपको बेस कंडीशन, एक टेस्ट केस की कंडीशन आपको यहीं से दिख गई कि अगर मेरा एरे लेस देन 2 एलिमेंट कंटेन करेगा तो मुझे रिटर्न 0 करना है। अब देख, क्योंकि अब 2 एलिमेंट से लेस देन क्यों कहा उसने, अब मैं इस चीज को भी आपको समझा देता हूँ। सो कम टू दैट पॉइंट। जब हमारी नम्स की लेंथ लेस देन 2 होगी, तो यार कभी भी हम डिफरेंस तो निकाल ही नहीं पाएंगे। आप क्या एक एलिमेंट का डिफरेंस निकालोगे? यहाँ पे तो हमारे से डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एलिमेंट का है ना, तो इसलिए हमें 2 से हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर कोई टेस्ट के सपोज आपका एक टेस्ट केस आ जाता है नम्स इक्वल टू 1, तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ एक ही है, तो ये तो डिफरेंस निकाल नहीं पाएगा। तो अब हम एक बार इनपुट हमारे पास है 3691, एंड इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आया वो आया 3। तो एक बार मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि कैसे कैसे इसका लॉजिक काम करेगा, देन उसके बाद हम कोड की तरफ देखेंगे कि कोड कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आप सी प्लस प्लस में करते हो, जावा में करते हो, पाइथन में करते हो, तो आप इजिली उसका कोड बना लोगे अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया। तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठना और पेन पेपर पे अपने लॉजिक को जरूर लिखते रहना। अब बात करते हैं 3691 की। तो एक बार और देखो, मैंने आपको 2:1 का अपना फॉर्मूला बताया था, तो एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एलिमेंट एंड मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन ये अलग से ही हम पहले ही लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, पहले ही हमने कंडीशन लगा दी। सपोज ये मेरा नम्स है, तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल है, नम्स की लेंथ क्या करनी है? नम्स की लेंथ लेस देन 2 होनी चाहिए, और रिटर्न करना है हमें। देखो क्या लिख रहा है, रिटर्न है 0। तो अगर नम्स की लेंथ लेस देन 2 है तो हमने क्या कर दिया? रिटर्न 0। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी।
अब इतना काम हमारा हो गया, एक हमने बेस कंडीशन संभाल ली। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। अब मेन खेल क्या है, हमें सॉर्ट तो इसको करना पड़ेगा, तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया 1369। अब ये हमारा सॉर्टेड फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब इसमें से हमने मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना है, हम पूरे में इटरेट करेंगे एक लूप एंड मैक्सिमम डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 3 - 1 कितना आ गया 2, 6 - 3 आ गया 3, 9 - 6 आ गया 3। तो मैक्सिमम हमारा आएगा 3, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस है हमारा 3। अब हमने सॉर्टेड कर दिया, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो हम एरे ऑफ आई में से एरे ऑफ i-1 को माइनस करेंगे। ठीक है, कभी भी ये गलती नहीं करना कि कभी आप इसमें से ये माइनस करने लग जाओ। हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में है, तो हमेशा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा, हमारा प्रीवियस एलिमेंट छोटा होगा। तो इस लॉजिक को समझ के हमें ये लॉजिक लगाना है एंड इसमें हम मैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का मैक्स निकाल लिया और मैक्स को हमें रिटर्न करना है। अब एक बार मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोड के बारे में। तो हमने क्लास बना ली, हमने फंक्शन बना लिया पब्लिक इंट मैक्सिमम गैप इंट नम्स। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको इनपुट टेस्ट केस वहां पे खुद लेने पड़ेंगे। तो एक बार मैं आपको सजेशन यही दूंगा, मैंने आज सेशन के अंदर भी ये सजेशन दिया था, कल हमारा सेशन हुआ था, बहुत अच्छा सेशन हुआ था। उसके अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स को, अगर आपने सेशन लिया हो तो आपको पता होगा कि सेशन के अंदर भी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यार एक क्वेश्चन आपको वीएस कोड पे किसी भी एडिटर पे इनपुट टेस्ट केस लेके आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको एक बार इनपुट टेस्ट केस लेने सिखा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं एरेज डॉट सोर्ट। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया अपने एरे को सोर्ट। अब मेरा एरे सोर्ट होके आ गया 1369। ठीक है, यही था ना टेस्ट केस। अब इसको कर दिया सोर्ट। अब हमने डिफरेंस में ले ली इंटीजर की मिनिमम वैल्यू है, इसको हम मैक्स ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है मैक्स। पहली कंडीशन मैंने लगा दी, इफ नम्स डॉट लेंथ लेस देन 2, तो रिटर्न कर दिया 0। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, हमें लूप रन करना है। तो हम 1 से चलेंगे, क्योंकि हमें माइनस तो 0 करना पड़ेगा ना, तो हमें 1 से चलना पड़ेगा। तो हम 1 से चले और नम्स की लेंथ तक चले, कहाँ तक चले, यहाँ तक। अब हमें डिफरेंस निकालना है। पहले हमने 3 - 1 निकाला, तो यहाँ से आ गया हमारा 2। उसके बाद हमारा 6 - 3 आया तो 3। उसके बाद 9 - 6 है 3। तो इसमें से मैक्सिमम हमारा 3 आएगा। मैथ डॉट मैक्स आपकी जावा के अंदर फंक्शन होता है, वो आपका मैक्सिमम निकालता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स के हेल्प से हम मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट को, और मैथ डॉट मिनिमम की हेल्प से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि अगर आपको मिनिमम निकालना होता तो हम मैथ डॉट मिन का यूज करेंगे, एंड अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैथ डॉट मैक्स का यूज करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग होता है, तो आप एक बार अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लेना कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन यूज होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स। देखो वेयर k इज नॉन नेगेटिव। अब k तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया कि k हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। गिवन एन इंटीजर एरे, आपको एक एरे दे दिया, रोटेट करना है आपको एरे को टू राइट बाय k स्टेप्स। मतलब आपको इसको, देखो ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इसको रोटेट करना है बाय राइट। तो राइट में जब आप इसको रोटेट करोगे और के स्टेप्स, तो के आपको मेंशन होंगे 3 स्टेप्स है मान लो। तो पहले मैंने 7 आ गया, 7 1 2 3 4 5 6। फिर एक बार और करोगे तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आप एक बार और करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा 5 6 7 1 2 3। तो अब इसका भैया लॉजिक क्या समझेगा, अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे। मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको लॉजिक समझना है। आपको अपना फोकस लॉजिक पे ध्यान से देना है, क्योंकि देखो आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको फोकसली पढ़ा करो। 10 बार पढ़ने से अच्छा आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी एंड आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें सेव हो जाती है। अब एक बार इसका लॉजिक देख लेते हैं। एक बार हम टेस्ट केस क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसका लॉजिक, उसके बाद हम कोड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और के है मेरा 3 स्टेप। तो के कितना है, आपको 3 बार इसको रोटेट करना है। अब इसमें मैं आपको 3 कंडीशन समझाऊंगा। अगर आपने 3 कंडीशन समझ ली तो कोड होने वाला है बहुत बहुत सिंपल, बहुत सिंपल कोड है। इंपॉर्टेंट कोड है, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कहूँ कि यार इसको मुझे पूरा रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करके आ गया 7 6 5 4 3
2 1। अब आपको मैं 3 स्टेप के अंदर एक जादू दिखा रहा होगा। मेरा एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप बताऊं। अब आपको रोटेट करना है स्टार्टिंग के एलिमेंट, रिवर्स करना है 5 6 7 4 3 2 1। अब लास्ट स्टेप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब मुझे जो मेरे के एलिमेंट हमारे यहाँ तक हो गए, फिर के एलिमेंट के बाद जितना भी मेरा एरे बचा है मुझे उसको रिवर्स करना है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एज इट इज आ गया 5 6 7। अब एक बार मैच करते हैं, क्या यही आउटपुट है 5 6 7 1 2 3 4? तो यार हाँ, ये तो आउटपुट बिल्कुल सेम आ गया। तो ये ऐसा जादू कहाँ से आया, ये कैसे जादू करा हमने? तो मैंने 3 स्टेप के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक आपको बता दिया। अब इसको कैसे कैसे कोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब हमने क्या करा, हमने पहले स्टार्टिंग में स्वैप करा। स्वैप क्या करा हमने, कहाँ से स्वैप करा, 0 से नम्स की लेंथ -1 तक, नम्स की लेंथ -1 तक हमने स्वैप करा। फिर क्या करा, स्वैप करा, एक और स्वैप करा। देखो पहला स्टेप डन हो गया। अब दूसरा स्वैप करा हमने 0 से k-1। तो 0 से k-1, अब k-1 क्यों हुआ, क्योंकि 3 है एंड 0 से इंडेक्सिंग है, तो 0 1 2, तो 3 एलिमेंट मेरे स्वैप हो गए, तो इसलिए हमने k-1 करा। अब लास्ट स्टेप क्या करा, स्वैप k से। अब देखो यहाँ पे k-1 यहाँ पे था, तो k यहाँ है, k से हमने करा नम्स डॉट लेंथ -1 तक। तो काफी सिंपल स्टेप थे ये, 3 स्टेप काफी सिंपल है। अब इसका एक बार कोड बता देता हूँ कि इसका कोड कैसे होने वाला है। बहुत सिंपल कोड होने वाला है। ये आपको 3 स्टेप याद रखने हैं एंड स्वैप का फंक्शन सबको पता होगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं। अब हुआ क्या, अब ये कंडीशन k इक्वल टू के मॉडुलस नम्स डॉट लेंथ हम बाद में देखेंगे, इसको बाद, इसको छोड़ दो। अभी मेन जो मेरा फंक्शन है वो रोटेट फंक्शन है। उसके अंदर मैंने 3 लाइन लिख दी, स्वैप नम्स 0 नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। फिर 0 से k-1, फिर k से नम्स डॉट लेंथ -1। जो मैंने यहाँ पे बताया था वही हमने सेम कोड के अंदर लिख दिया। अब ये स्वैप जो है, इस स्वैप का भी तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, पब्लिक वॉइड स्वैप इंट नम्स इंट आई और इंट जे, while I is less than j int temp nums I equal to nums j equal to temp I plus plus j minus minus। तो यार इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी, सबको स्वैपिंग का फंक्शन पता होगा कि स्वैप कैसे करते हैं हम। तो ये बहुत काफी सिंपल सा कोड था। अब बात करते हैं k इक्वल टू के मॉडुलस नम्स डॉट लेंथ की। अब कोई टेस्ट के सपोज ऐसा है जहां पे हमारी k हमारा बड़ा है नम्स की लेंथ से। सपोज ये लेंथ कितनी है इसकी, 3 6 7, और यहाँ पे k आ गया 8। तो अब इसको कैसे आप करोगे, लेंथ तो एक्सीड कर जाएगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं k इक्वल टू के मॉडुलस नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसकी लेंथ निकाल ली। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ टेस्ट के पास नहीं होगे अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना। स्वैप का फंक्शन आप सबको पता होगा, कुछ नहीं है स्वैपिंग करना। जैसे ये है, इसको इसमें डाल दिया, 3 आ गया एंड ये यहाँ पे आ गया, हो गया स्वैप। तो काफी एक सिंपल कोड होने वाला स्वैप का। और ये चीजें मैंने आपको बता दी, 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि पहले हम कहाँ से करेंगे, 0 से नम्स डॉट लेंथ -1, फिर हम करेंगे 0 से k-1, उसके बाद हम करेंगे k से नम्स डॉट लेंथ -1। तो अगर आपने 3 कंडीशन आपको पता है तो आप इजिली इसका कोड कर लोगे, तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंड इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार सेंचर के अंदर आ चुका है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कोड बता रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, बट एक बार अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। Given a string s, sort it in decreasing order based on the frequency of the characters. The frequency of character is number of items it appears in the string. Return the sorted string। अब देखो मैंने आपको कई बार बताया कि 2:1 हमें ये चीज अप्लाई करनी है कि 2 बार हमें क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार हमें सॉल्यूशन करना है, एक बार हमें कोड लिखना है। तो यार देखो एक बार दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसको सॉर्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। अब सपोज ए है एंड ए सपोज 2 बार आ रहा है, बी सपोज 1 बार आ रहा है, सी हमारा 1 बार आ रहा है। तो इसको हमें इसके ऑर्डर में डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एंड मुझे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे लगाना है। तो सबसे पहले ये बड़ा है, फिर तो ये आएगा, फिर ये बी आएगा, देन सी आएगा। अगर यहाँ पे 3 किसी की फ्रीक्वेंसी होती, सपोज टी की फ्रीक्वेंसी 3 होती, तो यहाँ पे टी आता। तो एक बार मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक समझा देता हूँ कि क्या इसका लॉजिक रहने वाला है। लॉजिक को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो कोड भी आप इजीली कर लोगे। तो एक बार हमारे पास टेस्ट केस है ट्री, टेस्ट केस है हमारे पास ट्री, और आउटपुट क्या है इसका, ई ई आर टी।
इसको साइड में लिख लेते हैं EERT। अब देखो टी की कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक। आर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक। और ई की कितनी फ्रीक्वेंसी है, दो। तो इसको मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ई की आएगी, उसके बाद आर की आएगी, उसके बाद टी की आएगी। अब इसको कोड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे, एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हैश मैप। तो हैश मैप क्या काम करता है? हैश मैप हमारा की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हैश मैप क्या करता है। हैश मैप आपका की वैल्यू पेयर को स्टोर करेगा। इस साइड में हमारी की होगी, इस साइड में हमारा वैल्यू होगा। अब जैसे हमारा ई आया, तो ई चेक करेंगे कि हैश मैप में पहले से प्रेजेंट है, तो ई के आगे काउंट लगा देंगे। और अगर पहले से प्रेजेंट है फिर उसको एक और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर के काउंट हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जैसे ई का काउंट 2 है, आर का काउंट 1 है, और टी का काउंट 1 है, तो ये इसमें हैश मैप के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि भैया हैश मैप के अंदर तो आपने स्टोर कर लिया, बट हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे कैसे हम इसको फैच करेंगे वैल्यू को? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक चीज आती है प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे, जिससे हम सारा का सारा अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन कर लेंगे। मैक्स हीप हम यहाँ पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैक्स हीप। तो मैक्स हीप क्या काम करेगा? हमें रिटर्न करके देगा, सबसे पहले वो वैल्यू रिटर्न करके देगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2 की, तो यहाँ से हम वैल्यू फैच कर लेंगे ई, और फिर उसके बाद आर, उसके बाद टी। तो मैक्स शेप का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? मैक्स शेप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए, कि इसमें काय डिक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको। मैक्स हीप हमेशा हाईएस्ट वैल्यू देता है, मिन हीप हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है। हैश मैप का हमने यूज किया, क्यों किया? क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करना था, हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर का काउंट पता होना चाहिए। अब एक बार मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ, काफी सिंपल कोड होने वाला है। अब ये हमारा फंक्शन है पब्लिक स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी शॉर्ट स्ट्रिंग एस। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग हमारी पास होगी। अब स्ट्रिंग बिल्डर होता है जावा के अंदर, सबको पता होगा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। हमने एक मैप लिया। अब जो मैप लिया जाएगा वो कैरेक्टर होगा, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया था कि इधर हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा, जैसे ई है, आर है, टी है, और इधर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ई की 2 बार है, आर एक बार आया, टी एक बार आया। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी अब आप लोगों के। अब इस लाइन ने क्या काम करा? इस लाइन ने मैप के अंदर पुट करी वैल्यू को एस डॉट कैरेट आई। अब पर्टिकुलर एलिमेंट पे जैसे ई है, तो ई आया, ई पे हमारी एक वैल्यू आ गई। मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट का फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसको हटा दो, ये समझेंगे। 1 आ गया अभी यहाँ पे। अब जब ये दोबारा ई को चेक करेगा, तो ये चेक करेगा कि अब देखो ये पुट करा, तो ये मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट का फंक्शन क्या काम करता है? ये देखता है कि पहले से है, तो पहले से हमारे पास था, तो पहले से हमारे पास एक है ई का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देगा। तो बेसिकली इस लाइन ने क्या करा? इस लाइन में हमारा पूरा का पूरा मैप बनाया। अब चलते हैं प्रायोरिटी क्यू की तरफ। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने डाल दिया हमारा मैप। मैप डॉट एंट्री कैरेक्टर इंटीजर मैक्स सीप इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी की n1 n2 n2 के डॉट गेट वैल्यू माइनस n1 डॉट गेट वैल्यू। अब इसकी हेल्प से हमने बनाया मैक्स सीप। क्या बनाया? मैक्स सीप। तो यहाँ से हमने क्या बनाया? मैक्स सीप। इतनी चीज आप समझ लेना। देखो आपके सी प्लस प्लस के अंदर अलग हो सकता है, आपके पाइथन के अंदर अलग हो सकता है। तो आपको बेसिकली अपना कोड समझना है। मैं आप लोग को लॉजिक समझा दे रहा हूँ। जावा के अंदर ही कोड होने वाला है। तो यहाँ से हमने मैक्स सीप बना लिया। अब देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि साथ साथ लॉजिक लिख लेना। लॉजिक साथ साथ लिख लेना, जो भी मैं आपको कोड समझा रहा हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन उसके बाद आपको असेंचर कोडिंग पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है, क्योंकि अभी काफी कुछ इस चैनल पे आने वाला है, तो आपको काफी हेल्प होगा ये चैनल। ठीक है, पूरी प्लेसमेंट जर्नी के अंदर आपको हेल्प कर रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत के तुरंत वीडियो को देख लो। ठीक है। अब बात करेंगे कि आपको करना क्या है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर असेंचर कोडिंग पीडीएफ आपको कमेंट करना है, तो मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। जिससे अब फायदा क्या होगा? अब आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करके इसको चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी पे लिखना कन्वर्ट इनटू पाइथन। तो ये आपको आपका पूरा का पूरा कोड पाइथन के अंदर ला के दे देगा, आपको सी प्लस प्लस के अंदर ला के दे देगा, आपको जावा के अंदर ला के दे देगा। तो काफी आपको हेल्प हो जाएगी। अब मैक्स सीप में ऐड कर दिया हमने सारा का सारा मैप डॉट एंट्री सेट। अब मैप डॉट एंट्री सेट क्या है? इसके अंदर हमारा सारा का सारा मैप है, ये पूरा का पूरा मैप है। ठीक है, सारी एंट्रीज है। तो मैक्स सीप के अंदर अभी हमने प्रायोरिटी क्यू, अपना जो प्रायोरिटी क्यू मैक्स सीप बनाया था, अभी मैक्स सीप के अंदर मान लो ये मैक्स सीप के अंदर मैप आ गया। अभी ये मेरा मैक्स सीप है।
इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे मैप को पुट कर दिया। अब मैं लूप किस में चलाऊंगा, लूप तो मैक्सिफ में चलाऊंगा। तो जब तक हमारा मैक्सिफ एम्प्टी नहीं होता है, मैप डॉट एंट्री कैरेक्टर इंटीजर ई इक्वल टू मैक्सिफ डॉट पोल। पोल का क्या काम होता है, पोल से अब ये वैल्यू को निकालेगा, ठीक है। इंट काउंट इक्वल टू ई डॉट गेट वैल्यू। अब गेट वैल्यू करेंगे तो गेट वैल्यू में क्या आएगा, खुद ही सोचो। गेट वैल्यू में आएगा हमारा की, क्या है की, तो हमारी ये है, तो कैरेक्टर में आ जाएगी हमारी की, जैसे ई हो गया। और गेट वैल्यू में आ गई कि इसकी हमें गेट चाहिए वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो अब क्या करना है, अब मुझे लूप चलाना है और जो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को पुट करना है। तो एस बी डॉट अपेंड, तो यहाँ पे पहले काउंट कितना था, काउंट है मेरा, देखो काउंट है 2, क्योंकि दो बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बार ई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसको अपडेट होके हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आर। तो आर कितनी बार है, एक बार, तो एक बार आर आ गया। फिर टी एक आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। तो ऐसे हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी ई ई आर टी। और लास्ट में हम अपने रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड क्यों लगाया, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं होती। स्ट्रिंग बिल्डर हेल्प होता है कि हमें स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी हमें अपेंड करना है, कोई भी हमें डिलीट करना है, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से कर सकते हैं। और डॉट टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा कोड था, काफी आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आपको ईजी लगेगा। एंड आप एक बार खुद से करोगे, एक बार पेन पेपर पे खुद से करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पेन पेपर पे लॉजिक जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो असेंसर के अंदर मैं आप लोग को बता दूं, ट्रीज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम चांसेस होती है कि ट्रीज के क्वेश्चन आते हैं। जो पुराना पैटर्न था उसके अंदर आपके ट्रीज के क्वेश्चन आ जाते थे, बट अब आपके ट्रीज के क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। बट हम एक क्वेश्चन ट्री का जरूर करेंगे जिसको बोलते हैं बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आपको ये असेंसर के अंदर हेल्प नहीं करेगा, बट ये आपको काफी क्वेश्चन के अंदर हेल्प जरूर कर रहा होगा, काफी कंपनीज के राउंड के अंदर जरूर हेल्प करेगा, काफी इंटरव्यू के अंदर हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना। तो बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल काफी स्टूडेंट्स को पहले से आती होगी, एंड अगर आप लोग को नहीं आती तो आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना, एंड अगर आती है तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमें ट्री दे दिया, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 3 9 20 15 7। तो अब इसमें आपको क्या कहा है कि आपको लेवल बाई, देखो ये लेवल्स होते हैं, एक ये लेवल 1, ये आपका लेवल 2, ये आपका लेवल 3। तो आपको लेवल बाई वैल्यू को प्रिंट करना है। जैसे हमारा पहले 3 आया, तो एक लेवल के अंदर हमने 3 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 9 और 20 आया, उसके बाद हमारा 15 और 7 आया। तो ये लेवल बाई आपकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो ये आउटपुट इसका होना चाहिए। अब इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका हम यूज करते हैं, तो यार इसमें हम यूज करते हैं क्यू का। किसका करते हैं, क्यू। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो वहां पे आपको बोलना है क्यू। अब एक बार मैं इसके कोड से आपको समझा देता हूं कि कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे हमने 2 लिस्ट बना ली, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट लिस्ट इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट। अब क्या हुआ, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि ये लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इफ रूट इक्वल टू नल। अगर कभी ऐसा होगा कि रूट ही नल हुआ, बेस केस देखो हम हमेशा हैंडल करके चलेंगे। तो आपका बेस केस है, सपोज करते हैं कि हमारा रूट नल है, तो अगर रूट ही नल है तो हमें रिटर्न करना है रिजल्ट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, उसका नाम है क्यू। तो हमने यहाँ पे क्यू बना लिया, क्यू को इंप्लीमेंट कर लिया, क्यू ट्री नोड क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। अब क्या, अगर आपने क्यू डॉट एड रूट, अब जो ये हमारा रूट था ये 3 था, तो ये क्यू के अंदर ऐड हो गया। मैं आपको एक बार चीजें समझा देता हूँ कि कैसे काम कर रही है। ये 3 के अंदर ऐड हो गया। अब हम लूप चलाएंगे वाइल क्यू इज डॉट इज एम्प्टी। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम लूप को चलाएंगे। इंट साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, तो क्यू का साइज है 3, तो आ गया साइज 1। एक और लिस्ट बना ली हमने, वाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा साइज 0 नहीं हो जाता। ट्री नोड ने क्या करा, करंट इक्वल टू क्यू डॉट पोल। अब इसको हमने पोल से क्या हुआ, इसको हमने फैच कर ली वैल्यू को, यहाँ पे आ गया मेरा 3। लिस्ट डॉट एड करंट डॉट वैल, तो जो आपने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपने 3 को ऐड कर दिया। इफ करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। देखो ये चीज समझो,
दिस इज द मेन पॉइंट। अगर इसका लेफ्ट नल नहीं है तो आप इसको क्यू के अंदर ऐड कर दो, तो मेरी क्यू के अंदर ऐड हो गया 9। फिर क्या है, इफ करंट डॉट राइट इक्वल टू नॉट नल क्यू डॉट ऐड करंट डॉट राइट। अगर मेरा करंट के राइट के अंदर नल नहीं है तो इसको भी ऐड कर दो। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्यू क्या बनी, 9 और 20। देखो ध्यान से समझो, हमने 3 को निकाल लिया, इतना काम हो गया। उसके बाद करंट का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो करंट के लेफ्ट को ऐड कर दो क्यू के अंदर, करंट का राइट नल नहीं है तो करंट के राइट को भी ऐड कर दो क्यू के अंदर। रिजल्ट के अंदर ऐड कर दी इस लिस्ट को, तो ये मेरी रिजल्ट की लिस्ट थी, ये वाली रिजल्ट है। देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसके अंदर अभी आ गया 3। अभी बाकी एलिमेंट्स भी आने हैं। तो अब अगली बार क्यू क्या हुई मेरी, अब अगली बार क्यू के अंदर आया 920, 920। तो अब क्या होगा, अब इस बार वैल्यू आएगी जब आप इस लूप के अंदर जाओगे। देखो पहले तो क्यू एम्प्टी होगी, अब जब इस लूप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्यू का साइज होगा 2। उसके बाद लिस्ट होगी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 साइज है, यहाँ पे आएगा पहले 9। 9 आपका लिस्ट के अंदर ऐड होगा। हम सपोज यहाँ पे कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर 9 ऐड कर लिया। फिर चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो यार ये नल है और ये भी नल है, तो यहाँ से तो कुछ ऐड नहीं होगा, यहाँ से कुछ ऐड नहीं होगा। अब अपना 9 तो ऐड हो गया, अब ये एम्प्टी होगी। अब फिर दोबारा आएंगे, फिर देखेंगे क्योंकि अभी 1 बचा है, अभी 20 बचा है, तो फिर 20 यहाँ से हमने पोल करा 20, 9 के बाद होगा 20, तो 20 हमने यहाँ पे अपना पुट कर दिया। अभी देखते रहना, अब 20 के बाद क्या हुआ, अब 20 जैसे ही आया तो 20 हमने ऐड कर दिया। इफ करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल क्यू डॉट ऐड करंट डॉट लेफ्ट। तो यार 20 के लेफ्ट में तो वैल्यू है, तो 15 हम यहाँ पे क्यू के अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारी न्यू बन जाएगी क्यू, जो दूसरी क्यू है 15। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इफ करंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल। क्या करंट के राइट में नल है, तो नल तो नहीं है, करंट के राइट में तो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 7, तो 15,7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार आपको समझ में आ चुका होगा, नेक्स्ट हमारा 15,7 आएगा, और ये आपका एंड लिस्ट के अंदर जो रिजल्ट लिस्ट है उसके अंदर हम वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो ये आ जाएगी। तो हमारा आउटपुट हमारा मैच कर गया। तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि कैसे कैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल काम कर रहा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बाइनरी ट्री जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। एंड में ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख रहा है, बस इसमें थोड़ा सा जिगजैग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, लीड कोड पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बाइनरी ट्री जिगजैग ऑर्डर ट्रैवर्सल। वहां पे जाके आपका होमवर्क है, सेम टू सेम यही कोड रहने वाला है, बस स्लाइडर सा चेंज होगा। वहां पे जाके आपको ये क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। एंड ये स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, एंड हम अब स्टार्टिंग करेंगे अपने स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन। एंड स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एसेंचर के टर्म से, क्योंकि वहां पे आपसे स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ, एंड कैसे हमें स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन को सोल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन ए स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। अब मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा कि अब से वीडियो एंड होने तक आपको बहुत फोकसली वीडियो को देखना है, क्योंकि यार अब आपको अपना 100% फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एंड अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, एक बार आपको क्वेश्चन की कि कैसे हमें क्वेश्चन को लॉजिक बनाना है ये समझ में आ गया, तो मेरी गारंटी है कि आपसे सेंचर के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरीके से देखेंगे। गिवन ए स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की। सबको पता होगा कि सब स्ट्रिंग क्या होती है, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। देखो मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये कैच है हमारे पास कि रिपीट नहीं करना चाहिए कैरेक्टर। तो एक मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग या फिर मैक्सिमम साइज सब एरे, तो ये सब एरे से रिलेटेड या सब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है स्लाइडिंग विंडो के। तो आप एक बार जरूर यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यूज करके जरूर देखना। तो मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट हैक बता देता हूँ, एक बार स्लाइडिंग विंडो लगा के देखना कि मेरी लग पा रही है नहीं लग पा रही है, ठीक है। हो सकता है वो किसी और चीज से हो जाए, डीपी से हो जाए, बट हमें एक बार स्लाइडिंग विंडो को जरूर लगा के देखना है इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। ए बी सी
बी बी, ए बी सी बी बी। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन ने कहा है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, तो आपका जो हर क्वेश्चन का वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिपीटिंग कैरेक्टर हमें चाहिए नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज का यूज करेंगे जो है हैश सेट। अब हैश सेट का काम क्या होता है? हैश सेट हमें हम ओनली यूनिक एलिमेंट्स देता है। सपोज आपका ये हैश सेट है एंड आपने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो आप यहाँ पे जब 1 पुट करोगे, ठीक है, वो पुट कर लेगा। जब आप 2 पुट करोगे तो कर लेगा, जब आप 3 पुट करोगे तो कर लेगा। बट जब आप दोबारा 1 पुट करोगे तो वो 1 पुट नहीं करेगा, वो 2 पुट नहीं करेगा, वो 3 पुट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3% है, 2% है, 1% है। तो सेट का साइज हमेशा हमारा 3 होगा। इस केस में सेट का साइज होगा वो 3 होगा, बट वैल्यू 6 थी। बट आपकी जो यूनिक वैल्यू है, हैश सेट क्या लेता है? ओनली यूनिक एलिमेंट्स, ओनली यूनिक वैल्यूज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूरा हैश सेट के ऊपर है। अब क्या करेंगे देखो हम, अब यहाँ पे एक हमारा स्टार्ट होता है, एक हमारा एंड होता है। तो ये याद रखना, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में मैं आपको एक बार टेम्पलेट समझा देता हूँ। एक हमारा स्टार्ट होगा, एक हमारा एंड होगा। हम पूरा लूप चलाएंगे एंड से लेके, 0 से लेके एंड की लेंथ तक, ठीक है। एंड प्लस प्लस कर दिया, ठीक है भैया, इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो मेन खेल है, पहले हम सेट के अंदर ऐड कर देंगे अपना कैरेक्टर। तो जो भी मेरा कैरेक्टर था एस डॉट कैरेट आई, जो भी है, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया, मेरा ए सेट के अंदर ऐड हो गया। फिर आया मेरा बी, बी भी हो गया। फिर आया मेरा सी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है कि जब भी, वेन एवर एस सेट डॉट कंटेन्स, अगर आपका सेट डॉट कंटेन्स से क्या होता है कि सेट के अंदर कंटेन कर रहा है आपका कैर एट आई। अब आई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, तो यहाँ पे एंड लगा लेना, क्योंकि आई नहीं है यहाँ पे, एंड है। तो आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि यहाँ पे कंटेन कर गया, जैसे ए फिर दोबारा कंटेन कर गया, तो मैं अपनी विंडो को, ये विंडो थी अब तक, स्लाइड कर दूंगा, इसको हटा दूंगा एंड यहाँ से यहाँ तक आ जाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक आ जाऊंगा? यहाँ से यहाँ तक आ जाऊंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा सेट के अंदर से, सेट डॉट रिमूव, क्योंकि रिमूव करना पड़ेगा, एस डॉट कैर एट स्टार्ट। एक स्टार्ट पॉइंटर बना लेंगे और स्टार्ट हमारा यहाँ पे है, तो स्टार्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव। अब स्टार्ट प्लस प्लस भी होगा। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे मैक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे मैक्स, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा स्टार्ट प्लस प्लस, क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस। तो अब एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे आपका कोड चल रहा है। यहाँ पे चेक करो एक बार, ये हमारा कोड है। एक बार ये चीज चेक करो, यहीं पे मैं आपको एग्जीक्यूशन करा देता हूँ कि मेरा ए है, बी है, सी है, फिर ए बी सी, और क्या था, बी बी, ठीक है, बी बी। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे चेक करो कि सेट ने रिमूव कर दिया, रिमूव करके ए आ गया, तो स्लाइडिंग विंडो होगी मेरी यहाँ पे। बट ये दोबारा फिर इसको बी को चेक करेगा, फिर हमारी स्लाइडिंग, देखो हमें एक एक स्लाइडिंग विंडो हटा देनी है। जैसे ये है मेरा, ये है मेरा ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी। तो पहले हमने ये लिया, फिर हमें उसको, इसको हटा देना है। फिर हमने ये लिया, तो जहां पे भी आपको देखो दोबारा बी दिख गया, मतलब सेम एलिमेंट दिख गया, तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो फिर एक और भी हटा दिया, फिर ये यहाँ पे होगी विंडो। फिर अब दोबारा सी दिख गया, मतलब पहले से आ रहा, तो फिर एक और सी हट जाएगा। अब फिर दोबारा से बी दिख गया, तो फिर ये हट जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने एलिमेंट को, हमें निकालना है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें सेट में से रिमूव करना है। अब कोड क्या होने वाला है, एंड लास्ट में हमें मैक्सिमम निकाल लेना है, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैक्स एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। अब ये एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन क्या है भैया, इसको भी हम आपको समझाएंगे। एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन ये है, सपोज आपका एंड है यहाँ पे 0 1 2 3, एंड है यहाँ पे, स्टार्ट है हमारा यहाँ पे। तो अब ये 3 - 1 कितना हो गया, 2, और प्लस वन कितना हो गया, 3। तो हमारा मैक्सिमम आ गया 3। तो प्लस वन हमने क्यों लगाया, क्योंकि आपकी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है, तो यहाँ इससे हमें हमारी लेंथ मिल जाएगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन से। अब एक बार कोड से समझा देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। देखो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे आपको थंबनेल में दिख गया होगा एडवांस कोडिंग क्वेश्चन, तो एडवांस लेवल के कोडिंग क्वेश्चन है। एंड जो आपको सेकंड क्वेश्चन होगा सेंचर के अंदर, वो ऐसे ही आ रहा होगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा होगा, थोड़ा सा मीडियम लेवल उसकी डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आप सेकंड क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। एंड अगर आपने अब तक हमारा कोडिंग वन शॉट नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट,
तो आपको चैनल पे दिख जाएगी, जिसके अंदर हमने एमएस ऑफिस, क्लाउड, सूडो कोड, नेटवर्क सिक्योरिटी, हर एक चीज के टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर किया है। एंड काफी बड़ी बड़ी वीडियोस है जिससे कि आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाए, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाए। तो जाके प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं यार, ए बी सी अब सेट के अंदर वही सेम, सेट के अंदर है, सेट के अंदर हमने सेट बना लिया, एक मैक्स ले लिया, एक स्टार्ट ले लिया, और हमने एंड से हमने पूरा यहाँ से यहाँ चला दिया। एक मिनट रुको, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा का पूरा लूप इटरेट कर दिया। अब कैर सी के अंदर आ गया हमारा एस डॉट कैर एट एंड, अभी एंड पे आ गया ए, तो अभी इसके अंदर तो हम जाएंगे नहीं। अब हमारा सेट के अंदर हमने ऐड करा ए, उसके बाद मैक्स निकाल लिया, मैक्स है हमारा ए की, अभी मैक्स यहाँ पे ए की है, अभी मैक्स को नहीं देखते हैं। फिर हमारा बी आया, क्योंकि फिर सी आया। अब जैसे ए आएगा तो ये इसमें जाएगा वाइल लूप में, किसमें जाएगा, वाइल लूप में, सेट डॉट कंटेन सी। तो जी हाँ, सेट के अंदर पहले से है, तो अब क्या करेंगे, सेट में से रिमूव कर देंगे एस डॉट कैर एट स्टार्ट, तो इसको हटा देंगे। तो ये हटा दिया भाई, इसको हटा दो, स्टार्ट कर दिया प्लस प्लस, तो स्टार्ट आ गया यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, अब देखो मेन चीज क्या होती है। अब यहाँ पे हमारी मैक्स भी अपडेट हो गया, मैक्स की वैल्यू भी अपडेट होगी, सेट में हमने डाल दिया। अब दोबारा जो हमारा सेट था उसके अंदर हमने क्या डाला, उसके अंदर हमने डाल दिया हमारा कहाँ पे था, हम कहाँ पे आ रहे हैं, हमारा यहाँ तक हो गया था, तो हमारा सेट के अंदर हमने डाल दिया फिर से ए। तो जब फिर से ए डाला तो मैक्सिमम हमारा 3 है। फिर अब दोबारा बी आया, तो बी से फिर बी जब इसमें आया तो सेट में बी कंटेन है पहले से, तो बी हटा दिया। बट फिर दोबारा सेट के अंदर बी डलेगा और स्टार्ट हमारा एक आगे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, सेट हमारा सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स देगा, तो मैक्सिमम हमारा 3 होगा। तो चाहे आप ये देख लो, ये सब स्ट्रिंग देख लो, चाहे आप ये सब स्ट्रिंग देख लो, तो हमेशा हमारा मैक्सिमम 3 आएगा, क्योंकि ए बी सी जो है हमारी यूनिक सब स्ट्रिंग है, जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आउटपुट भी आप लोग देख रहे हो 3 है, तो आप लोग को चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो आप लोग को खुद से भी कोड करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोड करा रहा हूँ, ठीक है, बट आपको खुद से भी करना है, खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंपनीज के अंदर पूछा गया है, तो चांसेस है कि इसका थोड़ा सा वेरिएंट या फिर ये सिमिलर क्वेश्चन भी आपसे असेंचर के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए कंटिगुअस सब एरे whose length is equal to k that has a maximum average value and return this value। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, कंटिगुअस सब एरे, सब एरे सबको पता होगा कि सब एरे क्या होती है, सब एरे की लेंथ इक्वल होनी चाहिए k के, एंड मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, हमें मैक्सिमम एवरेज वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हमें एक नम्स दे दिया 1 12 -5 -6 53, और हमें k दे दिया 4। क्या दे दिया k, तो जो हमारा विंडो का साइज है वो है हमारा 4। तो कहीं पे भी अगर आपको विंडो साइज टाइप क्वेश्चन दिखते हैं, जहां पे आपको विंडो का साइज गिवन दिया जाता है, तो वहां पे आपको स्लाइडिंग विंडो लगानी है। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच आपको यूज करके देखनी है कि क्या मेरी स्लाइडिंग विंडो लग रही है नहीं लग रही है। मोस्टली केसेस में आपकी स्लाइडिंग विंडो लग जाएगी। तो इसका लॉजिक समझते हैं कि कैसे इसका लॉजिक होने वाला है, उसके बाद मैं आपको कोड बताऊंगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ। 1 12 -5 -6 50 और ये आपका 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें जो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट लेते हैं, एक हम एंड लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। अब हम एंड से लूप चलाएंगे और पूरी नम्स डॉट लाइन तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे, पूरे लूप चलाएंगे हम एंड से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। हमने अभी कुछ नहीं करा, हमने पूरा इटरेट करा लूप, पूरी इसमें नम्स में लूप चलाया। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको पता है, देखो क्या क्या चीज क्वेश्चन मांग रहा है। एक तो हमारे से मैक्सिमम एवरेज वैल्यू मांग रहा है, तो मैक्सिमम एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको सम भी निकालना पड़ेगा। तो सम ले लिया हमने, एक हमें मैक्स चाहिए तो मैक्स ले लिया। अब हमने साथ साथ सम निकाल लिया, सब निकालते रहे हम, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे एक विंडो दी है। क्या दी है, एक विंडो। विंडो क्या दी है, k इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम ले लेंगे काउंट, काउंट को मान लेंगे 0। और हम देखो जैसे आप यहाँ पे 1 पे, तो 1 पे आओगे तो यहाँ पे काउंट आपको प्लस प्लस करना है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि क्या मेरे विंडो का साइज पूरा हो रहा है, क्या जो मेरी विंडो k इक्वल टू 4 है, क्या मैं अपने 4 एलिमेंट पे रीच कर गया हूँ। तो जैसे आप 1 पे आओगे तो काउंट 1 हो जाएगा, फिर 12 पे आओगे तो काउंट 2 हो जाएगा, -5 पे आओगे काउंट 3 हो जाएगा, -6 पे आओगे तो 4 हो जाएगा। तो जैसे मेरी विंडो का साइज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे
अपना उतना ही सब एरे चाहिए। तो अब मैं कंडीशन लगा दूंगा कि क्या मेरा काउंट इक्वल टू के है। इतनी चीज तो सबको क्लियर हो चुकी होगी कि क्या मेरा काउंट के है, क्योंकि मुझे विंडो निकालनी है। अगर मेरा काउंट के है तो मैं यहाँ पे मैक्स निकाल लूंगा पहले तो, क्योंकि मैक्सिमम भी निकालना है। पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज सबको पता है सम बाई के, कि 4 हमारा साइज है और सम हमने 4 का निकाला होगा अब तक। फिर मैं मैक्स निकाल लूंगा, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन से मैंने निकाल लिया मैक्स। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको अपनी विंडो को श्रिंक करना है। अपनी विंडो को, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब यहाँ तक 4 तक था, अब मैं अपनी विंडो को श्रिंक करूंगा, मतलब अब मैं अब यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लूप पे मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा। तो मुझे अपनी विंडो कितनी है, 4 है, सॉरी यहाँ तक आएगा। तो ये क्या है, विंडो का साइज 4। अगर कहीं पे 5 है तो 5 तक आएगा, 4 है तो 4 तक आएगा। तो इस विंडो में एक बार और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने करा क्या, -5 -6 53। हमने कुछ नहीं करा। जहां पे मैंने पहले विंडो ले ली 4, तो सब एरे हमारा विंडो का मैक्सिमम एवरेज निकाल लिया। मैक्सिमम मैंने निकाल के यहाँ पे अपना मैक्स में स्टोर करा लिया। अब करना क्या है, अब अपनी विंडो को हमें आगे चलना है। अब एक स्टेप जब हम आगे चलेंगे तो इसको हम अपने सम में से हटा देंगे और हम इतना चेक करेंगे। अभी कितना चेक कर रहे थे, अभी तो इतना कर रहे थे। अब हम एक स्टेप आगे आएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इतना। तो हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो अब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सम में से माइनस नम्स स्टार्ट। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि एक पॉइंटर हम स्टार्ट पे पहले ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट बनाया था, और स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे। चाहे तो आप यहीं पे कर दो या फिर आप नेक्स्ट उस पर कर सकते हो, स्टार्ट प्लस प्लस। बट अब एक और चीज है, अब काफी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वो, जब आप स्टार्ट प्लस प्लस कर रहे हो तो देखो आपने एक माइनस कर दिया विंडो में से, तो 4 - 1 3, तो एक काउंट भी तो माइनस होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, एक काउंट भी तो माइनस होगा। तो यही मेन चीज थी, ये पूरा पूरा आपका लॉजिक है। एंड लास्ट में हमारा रिटर्न कर देंगे हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमारा मैक्स। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे आप विंडो के हर आपके सब एरे निकाल के आपको पता चल जाएगा, आपके कई सारे मैक्स निकल जाएंगे। सपोज 4 आ गया, 6 आ गया, सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 12 आ गया, 12.75 आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपका मैक्स निकल जाएगा। जो भी आपका मैक्स होगा वो आपको मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। अब एक बार मैं आपको उसका कोड समझा देता हूँ। पब्लिक डबल फाइंड मैक्स एवरेज इंट नम्स इंट के। अब ये हमारा फंक्शन रहने वाला है, क्लास हमने बना ली। डबल आंसर, तो डबल हमने क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा एवरेज है वो डबल के अंदर स्टोर होगा। इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले ली, ठीक है भैया, इतनी चीज हमारे समझ में आ गई। एक स्टार्ट ले लिया, एक काउंट ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्टार्ट लेना है एंड एक काउंट लेना है, जिससे कि जो मेरा विंडो का साइज है मैं उसको मैप कर पाऊँ। डबल सम इक्वल टू 0, डबल सम ले लिया, एवरेज ले लिया, ठीक है। फॉर लूप चला लिया एंड से, जो मैंने आपको बताया था, और सम में मैंने अपने वैल्यू को स्टोर करा लिया और काउंट प्लस प्लस कर लिया। अब देखना मेन पॉइंट, जब भी मेरा काउंट रीच करेगा के इक्वल, देखो के हमें एक साइज दे दिया 4, यहाँ पे आपको फंक्शन में भी दिख रहा होगा, एक के दे दिया। तो जब भी मेरा आपका जो काउंट हो गया वो के इक्वल हो गया, तो मुझे एवरेज निकाल लेना है। वहीं पे मुझे स्टॉप करके अपने लूप को पहले एवरेज निकालूंगा, फिर उसका मैक्सिमम निकालूंगा। 2 स्टेप याद रखने, पहले एवरेज फिर मैक्सिमम। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे जो मेरा विंडो का साइज था, मान लो ये मेरा विंडो का साइज था, मैंने इतना निकाल लिया। अब मुझे श्रिंक करना है, अब मुझे आगे जाना है, तो मैं इसको हटा दूंगा। सब में से मैंने नम्स स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, और काउंट, क्योंकि देखो अब विंडो आपकी एक आपने घटाया तो काउंट को माइनस माइनस भी आपका ही काम होगा, मैं आके नहीं करूंगा। तो काफी स्टूडेंट्स ये मिसिंग कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से आपके टेस्ट के, आपने पूरा का पूरा कोड तो मान लो सही लिखा है, बट आप कुछ स्टेप्स गलत कर देते हो, जिसकी वजह से हमारा कोड रन नहीं करता। तो मैं बार बार कहूंगा, अपने लॉजिक को क्रॉस चेक करना, अपने लॉजिक को, अपने कोड को एक बार दोबारा चेक करना। अगर आपको कहीं भी इशू आता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंसर के अंदर पेन पेपर मिलेगा, आप अपने लूप को, आप अपने कोड को एक बार पेन पेपर पे एग्जीक्यूट करो एंड देन फिर आउटपुट देखो। तो आपका जहां पे भी काम गलत होगा, जहां पे भी आपने कुछ चीज मिसिंग करी होगी, वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने सम निकाला, उसके बाद हमने काउंट की वैल्यू चेक कर ली, उसके बाद मैंने काउंट को चेक कर लिया क्या के इक्वल है, अगर के इक्वल है तो एवरेज निकाल लिया, उसके बाद मैक्सिमम निकाल लिया, उसके बाद अपनी विंडो को श्रिंक कर दिया, लास्ट में मैंने अपना आंसर को रिटर्न कर दिया। अब इसके जैसे अगर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर मैं इसके जैसे 4 वेरिएशन टाइप क्वेश्चन आपको दे दूंगा, क्या कर पाओगे? तो आपको कमेंट के अंदर ये लिखना है यस, यस लिखना अगर आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको ये कोड समझ में आ गया, अगर मैं इसका वेरिएंट दे दूं, अगर मैं यहाँ पे एवरेज की जगह इस एवरेज को हटा के यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दूं, या फिर मैं यहाँ पे सम लगा दूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूं, क्या इसके वेरिएंट आप कर पाओगे?
क्या आप स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन कर पाओगे? तो अपना कॉन्फिडेंस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपका दिखना चाहिए कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आया, कि आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। कहीं पे भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। जहां पे भी आप लोग को चीजें ये लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार दोबारा चेक करो, दोबारा आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा आप मेरी वीडियो को एक बार देखो। एंड अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा, तो आप मेरे साथ मेंटोरशिप सेशन भी बुक कर सकते हो। जस्ट 49 रुपीज का सेशन है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है एसेंचर से रिगार्डिंग, प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, तो आप सेशन को बुक करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कुछ नहीं करना है, आपको बुक करना है। 49 रुपीज का चार्ज रहने वाला है। काफी एक बहुत मिनिमम अमाउंट अपने रखी है, जिससे कि हर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम साइज सब एरे सम। तो उस क्वेश्चन का वेरिएंट है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बट स्लाइडिंग विंडो के बेसिक पे ये क्वेश्चन होने वाला है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, return the minimum length of subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, return 0 instead. तो इसमें क्या कहा है, हमें मिनिमम लेंथ का सबएरे चाहिए जिसका सम ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे टारगेट से या फिर इक्वल हो। जो हमें टारगेट गिवन दे दिया, या तो आपका सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। अब मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूं, अगर कोई भी ऐसा सबएरे नहीं है तो आपको रिटर्न करना है 0। देखो 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3, ध्यान से समझना चीजों को। टारगेट है मेरा 7, क्या है 7, ठीक है भाई, टारगेट है मेरा 7, इतना मुझे समझ में आ गया। और मेरा नंबर मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मिनिमम लेंथ चाहिए सब एरे की, मिनिमम लेंथ का सब एरे चाहिए आपको, जिसका सम या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो टारगेट से। बस ये कंडीशन समझो, मुझे कैसे भी करके ये कंडीशन अपनी प्रूफ करनी है और मिनिमम लेंथ के अंदर। तो इसके कोड से ही मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्टार्ट वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो पे करा दिए, तो आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते थे, बट मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, अगर आपको नहीं समझ में आए तब भी मुझे कमेंट कर देना। एंड अगर आपको समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इससे पहली वीडियो कोडिंग वन शॉट वाली, वो भी जाके जरूर एक बार आप अच्छी तरीके से कर लेना, एंड तक देखना, ठीक है। सम 0 हो गया, मिनिमम ले लिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि मिनिमम लेंथ निकालनी है। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें सही चल रही है अभी तक। अब हमने लूप लगाया, लूप कहाँ से चलाया, लूप पूरा इसमें ट्रेड करेंगे हम। तो एंड 0 एंड लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड प्लस प्लस, ठीक है। सम निकाल लिया हमने, सम तो निकालने की नीड पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहा है कि सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सम भी निकाल लिया, और सम निकालने के बाद अब कंडीशन आएगी मेन। कभी आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, कभी मेरा सम बड़ा आ गया तो मुझे वहां पे मिनिमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम का है कि मिनिमम लेंथ निकालनी है। तो अब क्या करूंगा, सेम उसी केस की तरह अपनी विंडो को श्रिंक करूंगा, यहां से यहां पे आऊंगा, यहां से इसको हटा दूंगा, सम माइनस नम्स इक्वल टू स्टार्ट, सम में से मैंने घटा दिया और मिनिमम मैंने निकाल लिया, यहाँ पे एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 से आपका मिनिमम आ गया। उसके बाद आपको स्टार्ट प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, या फिर आप इस लाइन को ऊपर लिख सकते हो, इस लाइन को नीचे लिख सकते हो, सेम ही रहने वाला है। अब देखो, अब मेन चीज क्या है, अब इस कोड ने आपका काम कर दिया कि आपको मिनिमम लेंथ लाके दे दी, क्या लाके दे दी, मिनिमम लेंथ लाके दे दी, आपको मिनिमम लेंथ ला दी और आपको मैक्सिमम सम दे दिया, दोनों ही चीज दे दी, मिनिमम लेंथ का मैक्सिमम सम दे दिया, ठीक है। अब यही चाहिए था हमें, ठीक है भैया। अब एक टेस्ट केस हो रहा है, इफ देयर इज नो सच सब एरे, रिटर्न 0। मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा सब एरे है ही नहीं जिसका सम, सपोज करता हूं ये टेस्ट केस है 4, करो दो आंसर, क्या आंसर है इसका, इफ देयर इज नो सच सब एरे रिटर्न 0। तो इस केस में 0 आएगा, क्योंकि कभी भी हमारा टारगेट से हमें हमेशा लेस देन है, बट हमें इक्वल चाहिए या फिर बड़ा चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, इफ मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अगर कभी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। क्या कर दूंगा, रिटर्न 0। और लास्ट में हम कर देंगे अपना रिटर्न मिन, तो यहाँ से हमारी मिनिमम लेंथ आ जाएगी। सो होप सो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया हो, मिनिमम साइज सब है समझ में आ गया हो, स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन समझ में आ गया हो।
देखो स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सेंसर के अंदर। 2024 के पैटर्न के अंदर भी काफी पूछे गए थे, 2023 के अंदर भी पूछा गया था। तो अगर आपने ये सारे 3-4 क्वेश्चन जितने भी स्लाइडिंग विंडो कराए हैं, अगर आप कर लोगे तो आप इजिली हर एक क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का खुद से करके आओगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, अपना 100% फोकस वीडियो पे होना चाहिए। देखो अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे वो मेरे से पढ़ रहे हो चाहे आप किसी से पढ़ रहे हो, तो फोकसली उस चीज को पढ़ना, वरना पढ़ना मत, ठीक है। चल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। तो भाई इस पे भी हम 2:1 वाला अपना लॉजिक लगाएंगे कि हमें 2 बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद एक बार हमें कोड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, अनसॉर्टेड एरे आपको दिया है एंड आपको लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव, मतलब लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव है, बड़ा भी है और ये कंसेक्यूटिव भी है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 3 1 4 3, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव नहीं है, ये हमारा कंसेक्यूटिव है, बट इसका जो साइज है वो 3 है, बट जो इसका साइज है वो 5 है। तो लॉन्गेस्ट हमारा ये फर्स्ट वाला माना जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इनपुट टेस्ट केस के बारे में। 100 4 200 1 3 2, तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस दिख रहा होगा 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ है हमारी 4, तो इसलिए इसका आउटपुट आया 4। अब एक बार मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। 4 200 1 3 2। अब इसके अंदर हम एक ऐसी चीज का यूज कर रहे हो कि कैसे कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो जिसका नाम है हैश सेट। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा हैश सेट क्या होता है। हैश सेट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे कोड से ही आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने सेट बनाया, सेट की हेल्प से हमने पूरे के पूरे एलिमेंट को सेट के अंदर हमने पुट कर दिया। सेट डॉट एड आई। अब हुआ क्या, अब ये मेरा सेट है, इसके अंदर आपने डाला 100 4 200 1 3 2। तो इस सेट हैश सेट के अंदर सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, एक हमने मैक्स वेरिएबल बनाया एंड हमने लूप को रन करा। हमारे पूरे के पूरे जो हमारा नम्स एरे था उसके अंदर हमने अपना एक लूप इटरेट करा एंड वहां पे चेक करा इफ सेट डॉट कंटेन्स नम माइनस वन, मतलब अगर क्या मेरे पास नम माइनस वन नहीं है, नोट कंटेन्स, ठीक है, क्या मेरे पास नम माइनस वन नहीं है। तो अगर आपके पास नम माइनस वन नहीं है, जैसे हमारा 100 है, तो 100 का आपके पास 99 है क्या, यहाँ पे 99 नहीं है। अगर नहीं है तो करंट स्ट्रीक कर दिया हमने 1। तो करंट नम यहाँ से हम काउंट करते रहेंगे जो हमारी करंट स्ट्रीक है, जैसे आपने लीड कोड पे स्ट्रीक बनाई होगी, जीएफजी पे स्ट्रीक बनाई होगी। अब करंट नम में आ गया 100, तो यहाँ पे चेक करेंगे जब तक हमारा सेट कंटेन्स करेगा करंट नम प्लस 1, तो हम देखेंगे कि कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये चेक करेगा क्या हमारे पास 101 है, तो नहीं है, तो ये करंट स्ट्रीक के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, और मैक्स में हमारा अपडेट हो जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि करंट स्ट्रीक के अंदर अभी 1 है। तो ठीक है, अब इतना हो गया। अब आया 4, तो 4 में चेक करेंगे हम कि भाई 4 अब चेक करेंगे, तो 4 माइनस 1 करा तो हमारे पास 3 भी है, तो यहाँ पे 3 आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेट के अंदर सारी की सारी वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे है, आपके पूरे के पूरे सेट के अंदर है। तो हम सेट में चेक करेंगे कि क्या सेट के अंदर हमारा 4 माइनस 1 है, क्या हमारे पास 3 है, तो 3 है हमारे पास। तो जब हमारे पास 3 है तो करंट स्ट्रीक होगी हमारी 1, और करंट नम हो गया हमारा 3, क्या हो गया 3, बट अभी हमारे पास होगा 4, क्योंकि यहाँ पे हुआ ना 3, नम तो हमारा 4 है ना। तो 4 अब हम चेक करेंगे क्या 4 प्लस 1 है, तो 5 नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, 5 नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 5 नहीं है। तो ऐसे करते करते हम एक बार कंडीशन हमारी ऐसी आएगी कि हम 1 पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1 पे। और 1 माइनस 1 पे चेक होगा तो 0 हमारे पास नहीं होगा, बट यहाँ पे करंट स्ट्रिक 1 पे 1 हो जाएगी, और सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यहाँ पे वैल्यू चेक होती रहेगी, लूप चल रहा है वाई लूप, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, तो करंट स्ट्रिक हमारी 2 हो जाएगी। जब 3 आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जब 4 आएगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो मैक्स में हमारे पास मैक्सिमम 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारी करंट स्ट्रिक 1 2 3 4 है, जो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है, सिंपली हम इसके अंदर रिटर्न कर देंगे मैक्स। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हमने सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि हम सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप्स आपको चीजें समझ में आई हो।
तो यार हमने सारे के सारे अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपके एसेंचर के अंदर आ सकते हैं, हमने कवर कर लिए। एंड हाईली रिकमेंड करूँगा कि 2 घंटे का आपका वन शॉट एसेंचर कोडिंग वन शॉट है। इससे पहला वन शॉट है जो हमने कवर किए थे, जिसमें हमने अलग-अलग पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए थे। उसका डिफिकल्टी लेवल ईज़ी टू मीडियम लेवल था। इसका डिफिकल्टी लेवल आपका मीडियम टू हाई लेवल रहने वाला है। ये दोनों के दोनों कंप्लीट कोडिंग वन शॉट आप कर लो। आप ईज़िली एसेंचर के क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे, आप ईज़िली एसेंचर का कोडिंग राउंड क्लियर कर लोगे। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अभी काफ़ी आपके इंटरव्यू के लिए भी चीज़ें आ रही है, प्लानिंग चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना है एसेंचर कोडिंग पीडीएफ, और कमेंट जो करोगे वो सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप हमारा 1 टू 1 मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो यार आपका जितनी भी आपकी एसेंचर की प्रिपरेशन थी, वो हमने एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर करा दी है। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।